नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। छत्तीसगढ़ का स्पेशल शो छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे को भगौड़ा घोषित करने पर। लोकसभा सचिवालय की डीजीपी को लिखी चिट्ठी पर बीते वर्ष 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में झंडा हटाने और लगाने को लेकर दो समुदाय के बीच तनाव भड़क गया था। तनाव भड़कने से मारपीट हुई और 108 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। बाद में जब हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया तो उस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री के बेटे के साथ भाजपा के सांसद संतोष पांडे भी शामिल हुए। इसके बाद पुलिस ने कुछ धाराएं लगाकर संतोष पांडे को भगौड़ा घोषित कर दिया। अब लोकसभा सचिवालय ने संतोष पांडे को भगौड़ा घोषित किए जाने पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी से कुछ जानकारी मांगी है। यही कारण है कि मुद्दा एक बार फिर जो है ये उठकर सामने आ गया है। संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ सरकार पर पुलिस की शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वहीं वन मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है। मामले में क्या है पुलिस की भूमिका, सांसद को भगौड़ा घोषित करना कितना जायज, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लोहारा नाका स्थित मिनी माता चौक में 3 अक्टूबर को झंडा हटाने और लगाने को लेकर दो समुदाय के बीच तनाव भड़क गया था। यह विवाद मारपीट तक पहुंच गया और बाद में शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस दौरान 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से अधिकांश बाद में जमानत पर छूट गए, लेकिन ये मामला लगातार सुलगता रहा। हिंदूवादी संगठनों ने गिरफ्तारियों के विरोध में प्रदर्शन किया। मामले में भाजपा और कांग्रेस के आने से राजनीति शुरू हो गई। भाजपा के सांसद संतोष पांडे और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने हिंदू संगठनों की तरफ से आयोजित रैली में भाग लिया। इस घटना के बाद कवर्धा पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन सांसद संतोष पांडे को भगौड़ा घोषित कर दिया गया। पांडे को भगौड़ा घोषित करने पर भाजपा सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर विशेष अधिकार हनन की शिकायत की। इस पर लगभग 4 माह बाद संज्ञान लेते हुए लोकसभा सचिवालय ने छत्तीसगढ़ डीजीपी से जवाब तलब किया। सचिवालय का कहना है कि जब सांसद के सार्वजनिक कार्यक्रमों की जानकारी पुलिस के पास होती है तो उन्हें फरार कैसे घोषित किया गया। सचिवालय ने भाजपा सांसद पांडे के विरुद्ध लगाई गई धाराओं का आधार भी जानना चाहा। सांसद संतोष पांडे का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। कवर्धा में जो झंडा का विवाद हुआ था, जिसमें लंबा समय कर्फ्यू के साये में रहा कवर्धा, जनहित की मांगों को लेकर के और जनप्रतिनिधि के नाते हम सब ने उसमें भाग लिया था। और ये छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, आज वहाँ की पुलिस ने मुझे फरार घोषित किया। और केवल फरार ही घोषित नहीं किया, उसके पूर्व उन्होंने मेरी संपत्ति की पूरी जांच करने की, पूरी ब्यौरा लेने की बात कही। आखिर इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है, साजिश की बू है। और आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है ये पुलिस? पुलिस का दुरुपयोग क्यों कर रही है ये सरकार? छत्तीसगढ़ के हम सभी सांसद मिलकर के माननीय ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष भेंट करके अपनी बातों को हमने रखा है। और माननीय बिरला जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तत्काल उसको संज्ञान में लिया है और सभी प्रकार की जानकारी और उपलब्ध कराने की बात उन्होंने कही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रही है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि पुलिस अपने कानूनी पहलुओं पर काम कर रही है और लोकसभा अध्यक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है, यह देखना होगा। दोनों कानूनी पहलू है। पुलिस अपने कानूनी पहलू में काम कर रही है और लोकसभा के अध्यक्ष उनका जो दायित्व है वो अपने कानूनी पहलू में बात कर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में पता लगेगा क्या स्थिति। सवाल यह है कि क्या किसी सांसद को बिना किसी नोटिस के भगौड़ा घोषित किया जा सकता है? यदि कोई सांसद किसी गतिविधि में लिप्त है तो पुलिस उसे नियम अनुसार गिरफ्तार करने की कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती? क्या सांसद को गिरफ्तार करने की कुछ विशेष प्रक्रिया है? जहां तक संतोष पांडे का सवाल है, वह केवल विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए बिना गिरफ्तारी उन्हें भगौड़ा घोषित करना कई सवाल खड़े करता है। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। देखना है छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा क्या जवाब देते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे को भगोड़ा घोषित करने और लोकसभा सचिवालय के डीजीपी को लिखी चिट्ठी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देती हूं। राजकुमार तिवारी जी, प्रवक्ता आप कांग्रेस के। राजकुमार तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। राजकुमार राठी जी, आज दो राजकुमार जी हमारे साथ, बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राठी साहब स्वागत करती हूँ। अनिल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक। द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। द्विवेदी जी, पहले इस घटना को आपसे ही हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से डीजीपी को लिखी चिट्ठी सचिवालय की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, और वो सांसद जिन्हें सिर्फ प्रदर्शन पर भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है और उसके अलावा उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, दिल्ली से रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़, तमाम राजनांदगांव, सभी जगहों पर घूमते हैं, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करता। लेकिन हाँ, भगोड़ा घोषित कर दिया आपने, और उसके अलावा फिर सचिवालय से पूछा जाता है डीजीपी से कि क्या कुछ मामला है। अब इस पूरी घटना से आप क्या मान रहे हैं? क्या राजनीतिक द्वेष की वजह से, क्योंकि प्रदर्शन था और पिछली बीजेपी की सरकार जो रही, अब विपक्ष में बैठी हुई पार्टी, उनकी तरफ से ये प्रदर्शन था, इसीलिए इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है, या कोई और वजह आप इसके पीछे देख रहे हैं? द्विवेदी जी। देखिए, कवर्धा आंदोलन का नेतृत्व जो भाजपा नेता कर रहे थे, उनमें सांसद संतोष पांडे कहीं नहीं थे। वे तो बाद में इस आंदोलन में शामिल हुए, इसलिए पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और फिर फरार बताना, मुझे लगता है कि यह पुलिस द्वारा बगैर किसी कानूनी सलाह के जल्दबाजी में उठाया गया कदम, जो उसके लिए गले की हड्डी साबित हो गया है। न निगलते बन रहा है, न उगलते। मैं इस मामले में जिस भविष्य को देख रहा हूँ, उसके मुताबिक सांसद संतोष पांडे विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं, जिनका मुकाबला वर्तमान के वन मंत्री मोहम्मद अकबर से हो सकता है। एक संभावना और है कि भाजपा की अंदरूनी कलह भी इस मोड़ के लिए जिम्मेदार हो सकती है। सांसद पांडे से भाजपा का एक गुट जो कवर्धा स्थानीय है, यह मिलीजुली कुश्ती भी हो सकती है, और इसमें पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की भी, जिस तरह उन्हें उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, उन्हें भी फरार घोषित किया गया है। यह निश्चित तौर पर बहुत से सवालों को जन्म देता है। लोकसभा सचिवालय ने इस पे संज्ञान लिया है। अब पुलिस महानिदेशक से जवाब भी मांगा गया है, और उनके जवाब के बाद ये स्थिति साफ होगी कि पुलिस ने ये फैसला क्यों किया और किसके दबाव में उठाया। जहां तक सांसद संतोष पांडे की बात है, उन्होंने फिलहाल जो उनका अधिकार क्षेत्र में हो सकता है वो उन्होंने किया है। लोकसभा अध्यक्ष तक अपनी बात पहुंचाई है, लोकसभा अध्यक्ष ने उसमें सवाल जवाब मांगा है। अब पुलिस को इसमें जवाब देना चाहिए कि उसने इस तरह से फरार घोषित दो चीजें और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्यों मांगा। ये बात कि जो संतोष पांडे जी हैं, क्योंकि वो सांसद हैं, तो क्या पुलिस, क्योंकि सांसद हैं इसलिए कोई अलग तरह की कार्रवाइयां होती हैं, और अगर हमारे देश में जो संविधान है, जो कानून है, उसमें कोई ऐसी आईपीसी एक्ट आप देख रहे हैं जिसके तहत प्रदर्शन करने पर भगोड़ा घोषित कर दिया जाता हो, वो भी एक सांसद को? हमारे देश में तो जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होते हैं, उन पर भी कोई मामला दर्ज करने से पहले जो रिलेटेड थाना प्रभारी हैं, उन्हें भी पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ती है, फिर ये तो सांसद हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और इस तरह से पुलिस ने जो इस तरह की कार्रवाई की है सांसद के खिलाफ, ये राज्य का अपना पहला मामला है। आमतौर पे कार्रवाइयां तो होती रही हैं, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते हैं, कुछ राजनीतिक आंदोलन होते हैं, कुछ राजनीतिक तमाम तरह के प्रकरण होते हैं, लेकिन फरार घोषित करना किसी सांसद को, इसके पीछे की बहुत बड़ी, जैसा कि सांसद संतोष पांडे भी कह रहे हैं कि कोई साजिश उनको नजर आती है। अब ये साजिश सरकार की तरफ से हो सकती है, विपक्ष की तरफ से भी हो सकती है, हो सकता है उनकी पार्टी के कुछ अंदरूनी नेता हों जो उन्हें कमजोर करना चाहते हो सांसद संतोष पांडे को। और आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा समझा जा रहा है कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर का कवर्धा जो विवाद हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं उनका सामने बैठा हुआ वो कंपटीशन में मान रहे हैं। शायद यही वजह है कि उनकी तरफ से ये बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही हैं, जैसा आपका समझाना है। आगे बढ़ रही हूँ, मैं आती हूँ आपके पास। राजकुमार तिवारी जी, सरकार आपकी, लेकिन कानून व्यवस्था भी संभालना आपकी ही जिम्मेदारी है। जाहिर है कि जो आरोप लगे होंगे संतोष पांडे के ऊपर, वो आप लोगों के को भी जानकारी होगी, गृह मंत्री को भी जानकारी होगी, लेकिन किसी सांसद के ऊपर आप उसे भगोड़ा घोषित कर देते हैं और आपकी पुलिस उसे टच नहीं करती है। सर, ये किस तरह का इंसाफ है, और कैसे फिर कानून पर विश्वास कर ले आप? तो फिर सभी के लिए वीआईपी कल्चर आपके लिए अलग है, वीआईपी कानून अलग है, और बाकी आम जनता के लिए कानून अलग है।
देखिए पारुल जी, इस मामले में मैं इतना कहना चाहूंगा, जी ना प्रिंट मीडिया में ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने कहीं ये समाचार न सुना है न जाना है और संज्ञान में नहीं आया है। आपके डीजीपी से पूछे ना, आपके और राज्य पुलिस में बैठे हुए डीजीपी से पूछे कि उन्हें कोई चिट्ठी मिली है। पुलिस अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो ये पुलिस का मामला है, उसमें किसी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप कवर्धा में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बड़ी ईमानदारी और पारदर्शिता पूर्व कार्रवाई यहाँ करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा हर मामलों में ये कहा जाता है कि नियमानुसार जो सही हो वो करें। ठीक है। और दो लोगों की गुट की लड़ाई को दो समुदाय के गुट बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आज पर्यंत इस मामले में 2-2 महीने तक कवर्धा में कर्फ्यू लगा, जिसके लिए कौन जवाबदार है? अगर दो लोगों की लड़ाई थी तो दो लोगों की लड़ाई पुलिस समझ जाती और मामला खत्म हो जाता, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया जाता। इसको राजनीतिक रंग दिया गया, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस माहौल को खराब किया गया। ठीक है। पूरे तीज त्योहार के टाइम लोग जेल में बंद रहे, शांति की अपील किसी के द्वारा नहीं की गई, कांग्रेस पार्टी के द्वारा शांति की अपील की गई। कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन के नेतृत्व में शांति की बैठक आयोजन किया गया, जिसमें सारे समाज के सारे समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो इस मामले में मेरा यही कहना है कि पुलिस की कार्रवाई वो समझे, राजनीतिक किसी प्रकार का हस्तक्षेप मैं नहीं समझता इस मामले में किसी के द्वारा या सरकार के द्वारा या जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा हो। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही होती तो जैसे आपकी पुलिस ने भगौड़ा घोषित किया है, उन्हें पकड़ लिया जाना चाहिए था। इसका मतलब आपके यहाँ पुलिस ढिलाई से काम करते, कानून व्यवस्था आपके यहाँ चौपट है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पुलिस आपकी बहुत अच्छा काम कर रही है और ये बहुत अच्छा काम है। जो भगौड़े हैं उन्हें आप खुला घूमने दे रहे हैं, तो ये तो आप ही को समझ आ रहा होगा कि किस तरह से आपके प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रही है। बात एक। दूसरी बात ये भी सर कि आप कह रहे हैं कि वहां दो समुदाय को लड़ाना, कोई तथ्यों के साथ आपने कोर्ट में इस मामले पर या पुलिस ने इस मामले पर सबूत पेश किए, कोई भी कार्रवाई 3 सालों से कुछ नहीं हुई है, लेकिन आपने एक सांसद को भगौड़ा घोषित कर रखा है आपकी पुलिस ने, और आप कह रहे हैं राजनीतिक रंग नहीं। साहब, राजनीतिक रंग नहीं था तो आप अभी बात क्यों कर रहे थे? इतनी सारी बातें तो आप ही ने कही ना कि दो समुदायों को लड़ा देना, इंटरेस्टेड तो आपकी पार्टी है ही। पारुल जी, इस मामले में पूरी कार्रवाई की गई है, लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है, लोग जेल में बंद रहे हैं, जमानत की कार्रवाई हुई है और कार्रवाई जारी है, क्योंकि बहुत जल्दी किसी चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता और कार्रवाई एक प्रक्रिया है जो धीरे से चलती है। 3 साल 3 साल नहीं, ये तो घटना अभी 3 महीने पहले की घटना है मैडम। ये 3 साल की नहीं, सिर्फ 2 महीने पहले की घटना है। 2 महीने पहले यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था और उसमें काफी सारे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, जिसमें ये नहीं देखा गया है कि कौन किस समुदाय या जाति का है। ये देखा गया है कि किसने शांति भंग करने की कोशिश किया और किसने कानून को अवहेलना किया है। ठीक है, 3 अक्टूबर की बात बताई जा रही है, 2021। जी 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 ठीक है सर, आगे बढ़ते हुए राठी साहब, क्यों दो समुदाय को लड़ाने के लिए संतोष पांडे जी ने ये पूरा काम किया और उस पूरे मामले को इतनी हवा दी गई कि वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा? अब इस मामले में संतोष जी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बात तो ये, पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रहा है ये तो आप ही लोग जाने, भगवान जाने वहां की किस तरह की कार्रवाई हो रही है, और कानून व्यवस्था किस तरह की चल रही है, वहां किस तरह से महिलाएं बेटियां सुरक्षित होंगी, घर लोगों का सामान कैसे सुरक्षित होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और एक सांसद जिसे भगौड़ा घोषित कर दिया जाता है उसे पुलिस पकड़ नहीं रही। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा काम संतोष पांडे जी ने कर दिया था आपके सांसद जी ने कि उन्हें इतने बड़े इल्जाम उन पर लगे, कवर्धा में कर्फ्यू लगा दिया गया? सफाई देंगे जरा इस पर सर। देखिए, संतोष पांडे जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो संविधान के विपरीत है। मुझे लगता है कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार बहुसंख्यक हिंदू समाज को कुचलने का प्रयास ये कर रहे हैं, और ये 1 घटना 2 घटना 3 घटना नहीं है। मैं थोड़ा आपको और पीछे ले जाऊंगा, 3 अक्टूबर से पीछे लेके जाऊंगा। अभी जब रायपुर में गणेश जी का विसर्जन हुआ और नगर निगम ने ये ऐलान किया कि आप गणेश जी की प्रतिमा को दें, हम इसको जो है सम्मान के साथ विसर्जित करेंगे। बाद में कचरे की गाड़ी जो है गणेश जी की प्रतिमा को ले गए और फेंक के ठंडा की। उसके पहले की घटना हुई बाटा गांव में, हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने जो है पुरानी बस्ती को बताया कि एक पादरी जो है लोगों को बहलाकर फुसलाकर जो है धर्मांतरण कराने का प्रयास करता है। पुलिस तैयार की, पादरी को बुलाया भी और पादरी ने बाहर निकल आपके मीडिया के लोगों से कहा कि संविधान की प्रति को जला देना चाहिए। पर पुलिस ने
पादरी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय युवा मोर्चा के जिन साथियों ने उनकी शिकायत की थी, उनके खिलाफ पहले बेलेबल, बाद में नॉन बेलेबल धारा लगा के उनको जेल भेज दिया। 1-1.5 माह बाद उनकी जमानत हुई। मुझे लगता है कांग्रेस सरकार लगातार जो है बहुसंख्यक हिंदू समाज को चलने का प्रयास कर रही है और एक मैसेज देना चाहती है समुदाय विशेष सरकार है। इस प्रकार की छत्तीसगढ़ में ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आपको जानकारी है, ऑडियो में थोड़ा सा क्रश है, मैं आपकी बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ राठी जी। मैं अगर गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। आपने कहा कि गणेश विसर्जन के समय पर कचरा गाड़ियों में गणेश की मूर्तियां ले जाई गई और फिर पादरी जी ने ये थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए क्योंकि मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई। पादरी जी ने मास मीडिया के लोगों से कहा कि संविधान की प्रति जलाना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, हाँ। उसको प्रतियों को जलाने की बात कही। भारतीय संविधान पर जो है इनका विश्वास नहीं है और उसको पुलिस के जो है टीआई साहब जो है बैठा के केबिन में चाय पिलाते हैं और जिन लोगों ने शिकायत की उनको जेल भेज। मैं इसका जवाब आप ही से लूंगी तिवारी जी, रुकिए। हाँ, कंप्लीट कर लेने दीजिए राठी जी को। राठी जी कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। बड़ा ये दुर्भाग्य की बात है मैडम कि छत्तीसगढ़ में एक सांसद जो 9 विधानसभा से जनता के आशीर्वाद से चुन के आया है और आपको जानकारी है कि सांसद जी का जहां भी क्षेत्र में कार्यक्रम होता है, 9 विधानसभा भी जाते हैं तो पुलिस को सूचना जाती है कि सांसद जी का यहाँ पे इस एरिया में, इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में कार्यक्रम होगा। लेकिन सवाल तो आपके ऊपर भी उठेंगे राठी जी कि आपके नेता के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा हुआ है और वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। वो आप लोग कौन सा अच्छा मैसेज दे रहे हैं? पुलिस जा कहाँ रही उनको पकड़ने के लिए? सांसद जी के जो थानेदार है, सीएसपी साहब उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को पकड़ने के लिए कोई नोटिस वगैरह या वारंट वगैरह निकला ही नहीं है कि आपको सामने आना पड़े पुलिस के। ठीक है, वापस आपके पास ही आते हुए तिवारी जी, अब इस पर क्या कहेंगे आप? ये क्या पादरी और पंडित देखकर कार्रवाइयां हो रही हैं क्या छत्तीसगढ़ में? देखिए मैडम, ये तो रायपुर की घटना है। हाँ। और उन्होंने जो आरोप लगाया है जाति पाति और संप्रदाय वाली भेदभाव की जो कार्रवाई है, उसका मैं सिरे से इनकार करता हूँ, नकारता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के क्लियर कर दीजिए कि अगर पादरी ने संविधान की प्रतियां जलाई तो उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया? देखिए, ये बात रायपुर की है। अगर ये बात होती, कोई शिकायत होता तो कार्रवाई निश्चित रूप से होती। अगर कोई बात अगर आज बोल रहे हैं, आज से 4 महीने 6 महीने गणेश विसर्जन की बात को देखिए, अगर देखिए, सुन रही हूँ राठी जी, एक सेकंड रुके ना। हाँ, अगर इस विषय में जो बात आज बोला जा रहा है राठी जी के द्वारा, राजीव जी आज जो इस बात को यहाँ पर टीवी में बोल रहे हैं, अगर इसके पहले जिस दिन घटना हुई थी, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं, की प्रति जलाए अगर जा रही है तो उसके लिए किसी कंप्लेन की जरूरत हमारे देश की पुलिस को है तिवारी जी? तो देखिए मैडम, इसके लिए कंप्लेंट की जरूरत ये है कि संज्ञान में आएगा कैसे। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये घटना रायपुर की है, हमको कहीं पर नहीं दिखा ये बात कि कोई कि देश के संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं और हमारे प्रवक्ता महोदय या हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार को कानों कान खबर भी नहीं चलती है। ये तो तालियां बजाने वाली बात हो गई सर। नहीं, तालियां इसमें बजाने की बात नहीं। दुख का विषय ये है कि जिस बात को आज टीवी में बैठकर बोला जा रहा है, उस घटना को अगर कोई वहाँ रिपोर्ट करने पहुंच जाता है या इस बात की जानकारी किसी ने इस मामले में कंप्लेन हुई क्या? मैं राठी जी से यही पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल आपने सही सवाल हुई क्या? ये मामला जो आप अभी बैठकर अनादि टीवी पर उठा रहे हैं, इस मामले में कंप्लेन हुई क्या? मैडम, उन्होंने पत्रकारों से बाहर निकलकर पादरी ने पत्रकारों से कहा कि संविधान की प्रतियां जला देनी चाहिए, जिसमें इस बात का जो लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, किसी भी समुदाय को आप प्रलोभन देकर धर्मांतरण नहीं करा सकते। देखिए मैडम, आप बात को इधर-उधर मत घुमाइए। आप ये बताइए कि आप यहाँ बैठकर अनादि टीवी पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आपकी पार्टी ने कहीं, आपने ही कहीं कंप्लेन की इस मामले में? नहीं, आपने कहीं कंप्लेन की, वो थाना बता दीजिए कहीं कंप्लेन की हो तो। रानी बस्ती थाने में शिकायत है। बिल्कुल। कौन सा रानी बस्ती थाना? रानी बस्ती थाना बोल रहे हैं ना आप राठी जी? रानी बस्ती थाना रायपुर। लीजिए साहब, राजकुमार तिवारी जी, छत्तीसगढ़ में है ना सर, आपको पता ही? हाँ, जी, पुरानी बस्ती थाने को भी। ठीक है, मामला संतोष पांडे पर ही वापस ले आते हैं। यानी आपके यहाँ देखकर, चेहरा देखकर, धर्म देखकर, कपड़े देखकर उसके बाद कार्रवाई हो रही है छत्तीसगढ़ में, ये तो साफ हो गया ना? नहीं, बिल्कुल साफ नहीं हुआ मैडम, ये हमारे ऊपर आरोप है। उन पर जो आरोप लगे हैं उसके मामले में जो कार्रवाई हो रही है वो फरार क्यों है फिर? अगर भगोड़ा आप लोग घोषित करे हो तो किसी तरह का कोई नोटिस तामील क्यों नहीं हुआ, कोई वारंट क्यों नहीं निकला? कानून व्यवस्था आपके हाथ में है ना, आपकी सरकार है ना सर। पुलिस कार्रवाई जारी है, तभी तो पांडे जी को, माननीय सांसद जी हमारे भी
वो सांसद हैं। अगर वो राजनांदगांव लोकसभा सीट के सांसद हैं तो हमारे भी सांसद हैं, चुन के आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे सांसद नहीं है या वो बीजेपी के सांसद है। ओम सांसद तो बिरला जी सांसद ने होते हैं। इस मामले में अब डीजीपी से जवाब मांगा है, यानी अब डीजीपी साहब जो लिख कर देंगे पूरा का पूरा मैटर उस पर डिपेंड करता है। द्विवेदी जी, जरूर। आपको क्या लगता है डीजीपी साहब क्या उस पर लिखकर भेज सकते हैं? पुलिस किस पहलू पर इस पूरे मामले को देख रही है? अगर ये कहा जा रहा है तिवारी जी की तरफ से कि इस मामले में पूरी जांच हुई है, पूरी कार्रवाई हुई है, तो किस पहलू पर लेकर जा रहे हैं पुलिस और डीजीपी, और क्या लिखकर वो भेज सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष के पत्र के बाद, लोकसभा सचिवालय ने जो पत्र भेजा उसके बाद डीजीपी की भी मुश्किलें तो खड़ी हो गई। अब वो विभागीय स्तर पर पता कर रहे होंगे कि क्या कारण थे जो सांसद संतोष पांडे को फरार बताया गया। हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही? देखिए, एक पुलिस का तर्क बड़ा हास्यास्पद है और वो ऐसा लग रहा है कि वो हवा में हाथ पैर मार रही है। सवाल ये उठता है कि सांसद पांडे को कितने नोटिस दिए गए एफआईआर होने के बाद? क्या पुलिस ने सांसद से संपर्क किया? सांसद का अपना प्रोटोकॉल होता है, उसे मालूम है कि सांसद का दौरा और कार्यक्रम कहाँ कहाँ है। एसपी खुद उपस्थित रहते हैं, पुलिस अमला उपस्थित रहता है। आप ऐसे में सांसद को फरार घोषित कर रहे हैं। एक बात और कि कवर्धा और वो कांड फरार को 4 है भी, महीने पुलिस से के हाथ ज्यादा, भी नहीं आ रहा है, पुलिस को पता होने के बावजूद भी कवर्धा कांड को 4 महीने से ज्यादा हो गए, बहुत से आरोपी अभी भी फरार है, उन्हें पुलिस नहीं पकड़ पा रही। लेकिन एक सांसद जो इस कार्यक्रम में नेता होने के नाते, सांसद होने के नाते उसने दौरा किया इलाके का, स्थिति को समझने की कोशिश की, मामले को शांत करने की कोशिश की होगी। आप एक सांसद के संवैधानिक अधिकार को भी कहीं न कहीं चैलेंज कर रहे हैं। क्या सांसद होने के नाते संतोष पांडे का लेकिन क्या धर्म नहीं है राज्य की कि पुलिस को ये कवर्धा में अधिकार है सर? राज्य की पुलिस को ये अधिकार है कि वो जो सांसद अपने पद पर है, कोई ऐसी गलती उन्होंने नहीं की कि उन्हें सांसद की गद्दी उन्हें छोड़नी पड़ी हो, उन पर इस तरह की कार्रवाई कर सके या किसी इस तरह से भगोड़ा घोषित किया जा सके? क्या ये आप देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? नहीं, ये इसको बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा कि अगर कोई मर्डरर होता, अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप होते, कोई चरित्रहीनता की बात होती, तब तो पुलिस कहती कि हाँ चलिए हमने पता किया और सांसद जी मिल नहीं रहे थे। एक सिंपल सा आंदोलन हुआ जिसमें उनका हाथ भी नहीं था, वो तो बाद में फिर एक प्रवास करने के लिए गए। उन इलाके के चूंकि सांसद हैं इसलिए उन्होंने जाकर के आंदोलन में शिरकत की। तो जो मुख्य आंदोलनकारी थे भाजपा के, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई फरारी घोषित नहीं हो रही है। आप सांसद संतोष पांडे को ऐसा पकड़ ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पुलिस कहीं न कहीं किसी के दबाव में कार्रवाई कर रही है और उससे जग खिल्ली उसकी भी उड़ रही है और सरकार की भी उड़ रही है कि कोई गंभीर आरोप नहीं है, उसके बाद भी आप सांसद को फरार घोषित कर पूरे देते। मामले में तिवारी जी, क्या वाकई मोहम्मद अकबर साहब इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि उनको उनका कॉम्पिटिटर नजर आ रहे हैं सामने संतोष पांडे जी, और आने वाले समय में उनको अपने कॉम्पिटिटर को कहीं ना कहीं उनको अलग करना चाहते हैं, उनका पत्ता साफ करना चाहते हैं, इसलिए पूरा गणित किया जा रहा हो। तिवारी जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, जो मोहम्मद अकबर जी है 60,000 से अधिक वोटों से जीतने वाले और रिकॉर्ड बनाने वाले एक विधायक हैं और सांसद जी से उनका किसी नहीं, सांसद से किसी प्रकार का कोई प्रतिद्वंदता या कंपटीशन या छोटे या बड़े करने की कोशिश नहीं हो रही है। ये उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। 3 तारीख की घटना है, उसकी नेतृत्व करने वाले भाजपा के नेता थे और उसको नियंत्रण नहीं कर पाए, जिसके परिणाम स्वरूप कवर्धा में कर्फ्यू लगाना पड़ा, लाठीचार्ज हुआ, जिसके लिए आज कार्रवाई हो रही है। आज ये जांच का विषय है। जो उस जी राठी जी, देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और तिवारी जी खुले मन से स्वीकार भी कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था की जो जवाबदारी राज्य सरकार की है, कानून व्यवस्था की जो जवाबदारी पुलिस की है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। और बड़े दुर्भाग्य का विषय 70 विधायक छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को जो है चुन के दिए हैं और दोनों पक्ष में विवाद होने के बाद मुख्यमंत्री जी वहां जाकर शांति वार्ता करने की बजाय लखीमपुरा उत्तर प्रदेश जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पे धरने पे जाकर बैठे। जहाँ पे आग लग रही है, जहाँ कवर्धा चल रहा है, जहाँ पर बड़ा बहुमत आपके साथ में है, उसकी जनता की चिंता करने के बजाय अब उस पूरे मामले में कहानी जो है डीजीपी की चिट्ठी पर टिकी हुई है कि वो आखिर इस पूरे मामले में लिख कर देते क्या है, उसके बाद ही पता चलेगा कि संतोष पांडे जी पर क्या क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई की गई है और अब तक किसी तरह का
नोटिस क्यों नहीं दिया गया? अगर वो भगौड़े घोषित किए गए थे तो उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया? ये अपने आप में कानून पर, पुलिस पर भी, डीजीपी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे जहां पर ये मामला अपने आप में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक इस मामले में संतोष पांडे भगौड़े घोषित किए गए थे जिन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें अरेस्ट करने का कोई काम पुलिस ने नहीं किया। और अब सचिवालय की तरफ से लेटर भेजा गया है डीजीपी को कि इस मामले में, इस पूरे मामले के बारे में लोकसभा सचिवालय को बताया जाए। अब मसला इसमें फंस गया है कि पुलिस क्या बताए कि हमने क्यों गिरफ्तार नहीं किया, या गिरफ्तार नहीं किया तो कोई नोटिस तो दिया होगा ताकि संतोष पांडे सांसद खुद आकर पुलिस से मिलते, किसी तरह की कार्रवाई की गई होती तो बताया तो जाता कि आखिर क्या कार्रवाई, किन धाराओं में मामले दर्ज हुए हैं, और मामले दर्ज हुए हैं, पुलिस की कार्रवाई हुई है, तो संतोष पांडे आखिर बाहर हैं क्यों? ये तमाम चीजें, हालांकि एक छोटा सा मुद्दा था, धरना प्रदर्शन हुआ था और वो मामला बढ़ गया, कर्फ्यू तक लगाना पड़ा, और उसका पूरा दोष मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और संतोष पांडे पर आ गया, जिसके बाद अब ये पूरा मामला जो निकलकर सामने आया, उन्हें भगौड़ा घोषित करने का, ये हुआ होगा। लेकिन सवाल यही कि क्या एक सांसद पर पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, और कर सकती अगर पुलिस ने की है, और अगर इसमें कोई त्रुटि है तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे हैं अनादि टीवी, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।